चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को देश के बाद के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया। सांसद ने कहा कि अगर तय किया जाए कि किसके कारण बंटवारा हुआ तो सबसे अधिक जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जाती गई। उनकी गलत नीतियों के कारण देश का बंटवारा हुआ। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इतना ही नहीं, इधर देश का बंटवारा हो रहा था, उधर पाकिस्तान की सेना ने काबुलियों के भेष में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। वहीं सेना भेजने से देरी की गई तो सेना गई भी और स्थानीय लोगों के सहयोग से जो आज बलूचिस्तान है या फिर पाक अधिकृत कश्मीर है। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां चोरी के शक में बच्चों को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। हाथ पैर बांधकर 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई। बच्चों के गर्म चिमटे से जलाकर प्रताड़ना भी की गई। तीनों बच्चों को काटे गए बाल तो किया गया बेइज्जत। तो युवकों ने बताया नाबालिग का बच्चों का वीडियो 5 दिन पहले हुई ये घटना, जहां ऊपरकोट कोतवाली इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो चोरी के शक में बच्चों को पीटने का ये मामला सामने आया, जहां हाथ पैर बांधकर 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की गई, उन्हें जलाया गया गर्म चिमटे से। बाराबंकी जिले में 2 पक्षों के बीच छप्पर रखने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोला। इस हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप का माहौल है। गांव में शांति व्यवस्था को लेकर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जिले के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के लिलौला गांव का है। स्क्रैप कारोबारी को गोली मारने का मामला सामने आया। मेरठ से खबर दे रहे हैं, जहां सड़क पर स्क्रैप कारोबारी को गोली मारने का मामला। स्क्रैप कारोबारी को करीब 2-3 गोलियां मारी गई। भाई की हत्या में गवाह पैरवी कर रहा था स्क्रैप कारोबारी। तो कुछ समय पहले दूसरी पत्नी ने की थी भाई की हत्या। जेल से छूटकर आई भाभी परिजनों पर हमले का शक, तो बाइक सवार हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हुए। थाना सिविल लाइन के मवाना रोड मारी गई ये गोली। वहीं बदायूं जनपद के थाना जफीर नगर के पडरिया गांव में मां शारदा इंटर कॉलेज के प्रबंधक व रिटायर्ड दारोगा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर जफीर नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार मौर्य फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड दारोगा जयप्रकाश भारद्वाज 2018 में दारोगा के पद से बदायूं सिविल लाइन में रिटायर हुए थे। मृतक की बेटी रूपांजलि ने अपने भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा भाई अपने माता पिता के साथ मारपीट करता था। खबर गोंडा से है, जहां जिला महिला अस्पताल का बुरा हाल। प्रसूता के लिए स्ट्रेचर व्हीलचेयर की सुविधा नहीं। प्रसूता को गोद में उठा ले जाते दिखे परिजन। अस्पताल के बाहर दर्द से तड़पती रही महिला। अस्पताल के सामने सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म। तो प्रसूता के लिए स्ट्रेचर व्हीलचेयर की सुविधा तक उपलब्ध नहीं। प्रसूता को गोद में उठाकर परिजन ले जाते हुए नजर आए। तो अस्पताल के बाहर दर्द से तड़पती रही महिला। अस्पताल के सामने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि यह पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वां संबोधन था। तो देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा। आजादी के 77 साल, जिस तरह से तमाम जो कार्य सरकार ने किए हैं उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और इसके साथ ही लाल किले की प्राचीर से यह भी संदेश दिया कि अगली बार अगले साल वो ही मौजूद होंगे और इस दौरान देश की वो गाथा बताते हुए नजर आएंगे।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आज की ये 5 तस्वीरें, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि दी राजघाट पहुंचकर, और उसके बाद लाल किले पर पहुंचे। और इस दौरान ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लाल किले की ये 4 तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किया और उसके बाद देश के नाम संबोधन भी किस तरीके से लगातार ये 10वीं बार है जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया। तो हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई। तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश जनता के नाम कि किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई, हमारी सरकार ने रोजगार बढ़ाने का काम किया, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी करती है। उसका उद्घाटन भी आपने मेरे ही नसीब में लिखा है। तय समय से पहले ही नई संसद बनाई। ये भारत ना रुकता है ना हारता है, हमारी सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है। वहीं इस दौरान आज देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में आज विकास तेजी से हो रहा है, इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब मातृभाषा में मिलेंगे। 2047 में विकसित भारत का तिरंगा होना चाहिए। 2047 में विकसित भारत का तिरंगा फहराएंगे। तो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए किसान का जिक्र किया, किस तरह से किसानों के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है, और इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर निशाना भी साधा। तो भ्रष्टाचार से मुक्ति बहुत जरूरी, इसका संदेश दिया।